ख्वाहिशों का आसमान। शिवानी एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की थी। उसका घर मिट्टी की दीवारों और खपराल की छत से बना था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक महल बसा था। हर शाम जब आसमान में सूरज डूबता और तारे टिमटिमाने लगते, वो अपनी खटिया पर लेटकर उन तारों को देखती और सोचती, क्या मैं भी एक दिन इन तारों की तरह चमक सकती हूँ। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक दिन शहर में जाकर बड़ी ऑफिस में काम करना, माँ के लिए पक्के घर का सपना पूरा करना और अपने छोटे भाई गोविंद को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। मगर हालात कुछ और ही कहानियां लिखना चाहते थे। शिवानी के पिता एक किसान थे, जिनकी फसलें मौसम की बेरुखी की वजह से अक्सर खराब हो जाती थीं। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती और शिवानी खुद भी स्कूल के बाद घरों में झाड़ू पोंछा करने जाती थी ताकि गोविंद की फीस भर सके। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। जब शिवानी ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया तो उन्होंने उसकी हिम्मत की तारीफ की और एक सलाह दी, अगर तुम मेहनत करो तो सरकार की स्कॉलरशिप से तुम शहर में भी पढ़ सकती हो। बस वहीं से शुरू हुई एक नई जंग। शिवानी ने दिन रात एक कर दिए। सुबह घर का काम, दोपहर स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात में दूसरों के घर साफ सफाई। उसे नींद कम पर सपने ज्यादा आते थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं बोर्ड में टॉप किया और उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। माँ की आंखें भर आई और पिता ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तू ही हमारे घर का उजाला है। शिवानी ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शहर में सब कुछ नया था, ऊंची ऊंची इमारतें, अंग्रेजी में बोलते लोग और तेज चलती जिंदगी। पहले तो उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर के आगे ख्वाहिशें हैं। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके कपड़े, उसके उच्चारण पर हंसते, लेकिन वो चुपचाप सुनती, मुस्कुराती और पढ़ाई में लग जाती। हर महीने माँ को कुछ पैसे भेजना, गोविंद के लिए किताबें मंगवाना और खुद की ज़रूरतों को सबसे बाद में रखना, यही उसकी आदत बन गई थी। 12वीं में शिवानी ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसका सपना था IAS बनना। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे। कुछ रिश्तेदार जो पहले उसे अनदेखा करते थे, अब उसके साथ फोटो खींचवाना चाहते थे। लेकिन शिवानी जानती थी ये तो बस शुरुआत है। उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। गांव लौटती तो बच्चों को पढ़ाती और बाकी समय किताबों में डूबी रहती। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया, शिवानी ने पूरे देश में 9वीं रैंक हासिल की। उस पल उसके आंसू थम नहीं रहे थे। माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तेरी ख्वाहिशों ने हमें आसमान दिखा दिया बेटा। अब वो उसी गांव में वापस आई जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, पर इस बार बतौर SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। उसने गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा दिलवाई। वो अब औरों की ख्वाहिशों को भी पंख दे रही थी। अगर ख्वाहिशें सच्ची हों और हौसला मजबूत, तो हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान अपना आसमान खुद चुन लेता है।